हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, आज आपके लिए हम एक प्यारा सा लेक्चर, एक प्यारा सा वीडियो हमने आप लोगों के लिए जनरेट किया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस वाले पूरे चैप्टर को और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस वाले पूरे चैप्टर को, जिसमें हमने कंक्लूजन के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस यहाँ से निकाले हैं जो कि आपकी हर एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा बेस्ड है थ्रू प्लेन सरफेस थ्रू स्फेरिकल सरफेस। इसमें जो रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा है उसी पर बेस्ड हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लीजिए आप, ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लिया हमने। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमको गिवन है 30 डिग्री, आर यहाँ पर 30 है। तो इस सरफेस की हमने क्या बना ली, एक नॉर्मल बना ली। अब यहाँ पर एक रे ऐसे इंसिडेंट हुआ होगा और रिफ्रैक्शन के बाद वो रे से निकल गया होगा, क्योंकि रे जब एयर से ग्लास में जानी है तो वो रेयर से डेंसर में एंटर करेगी, रे नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब आपके पास आर गिवन है, तो आई आपके पास, आपको आई यहां से फाइंड करना है। ओके, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, एयर से लाइट ग्लास में जा रही है, तो लगा दो हमारा स्नेल्स लॉ। लाइट चल के आ रही है एयर से, सो म्यू ऑफ एयर इनटू इंसिडेंस एंगल, ये आई इज इक्वल टू म्यू, जिसके अंदर रे आपकी जा रही है वो ग्लास है, इनटू एंगल साइन आर। ओके, सो यहां पर साइन आई हमको फाइंड करना है और म्यू ए की जो वैल्यू है एयर के लिए 1 होती है, ये साइन आई। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया 3/2 और रिफ्रैक्शन का जो एंगल है साइन आर ये है 30 डिग्री। सो साइन आई इज इक्वल टू 3/2 इंटू ये हो गया 1/2। सो साइन इनवर्स, सॉरी साइन आई इज इक्वल टू हमें मिलता है 3/4। सो आई अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 क्या मिल जाता है हमें 4, जो कि अप्रोक्सीमेट 48 या 9 डिग्री के आसपास की एंगल बनाएगा। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 या 48 डिग्री। ओके बच्चों, चलिए, तो ये थी हमारी ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन से रिलेटेड। दूसरा हमारे पास है रियल और अपरेंट डेप्थ से रिलेटेड। तो आपने रियल और अपरेंट डेप्थ का एक रिलेशन स्टडी किया होगा, N2/N1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। ठीक है, इसी को पूरे को अप्लाई करना है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए कैसे है देखते हैं अपन। अ फिश ऑब्जर्व ए बर्ड फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम पानी लेते हैं और पानी के अंदर एक फिश को चलाते हैं। अब यहां पर हमारी फिश है। ओके, अब फिश यहां से एक बर्ड को देखती है जो ऐसे उड़ रही है। कहां है वो? हाइट उसकी दे रखी है 30 सेंटीमीटर अबोव द सरफेस ऑफ वाटर। पानी की जो सरफेस है यहां से 30 सेंटीमीटर ऊपर उसको उड़ते हुए दिखती है। एंड द बर्ड ऑब्जर्व, अब वैसे ही ये बर्ड अगर यहां है तो ये बर्ड भी फिश को देख रहा है, दैट द फिश इज 30 सेंटीमीटर बिलो द वाटर। ये बात हम बाद में करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, अभी तक हम लेते हैं यहां तक। ए फिश ऑब्जर्व बर्ड फ्लाइंग ए हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। फिश ने देखा बर्ड को जो कि सरफेस से 30 सेंटीमीटर कहां है, ऊपर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है मीडियम का 4/3, ये आपका म्यू है इस मीडियम के लिए। क्लियर? ओके, तो करना क्या है, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल हाइट ऑफ बर्ड। जो एक्चुअल हाइट है बर्ड की वो फाइंड करनी है अपने को, फिर हमको एक्चुअल डेप्थ, इसकी बात बाद में करते हैं, पहले हम एक्चुअल हाइट ऑफ बर्ड की बात करते हैं। तो यहां पर केस फर्स्ट, एक्चुअल हाइट किसका, बर्ड का। कौन देख रहा,
इज सीन बाय फिश। पहले फिश ने देखा उसको अंदर से। ओके, जब फिश इसको देख रही थी तो देखिए फॉर्मूला लगाया हमने, n2 बाय n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपरेंट डेप्थ। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे चलकर आती है, और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर रे जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद। तो बर्ड कहाँ है? यहाँ एयर में। तो एयर से जब अंदर आती है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अब लाइट चल के आ रही है पानी के अंदर, क्योंकि बर्ड से रेस चलकर आएगी तभी तो इस फिश के आई में गिरेगी, और तभी इसको ये बर्ड यहां दिखाई देगा। सो n1 इसके लिए हो गया है 4/3 इज इक्वल टू रियल फाइंड करना है, और सरफेस से इस फिश को ये अपियर होता है 30 पर। ये अपरेंट डेप्थ हो गई, अपरेंट हाइट हो गई किसकी? बर्ड की, जो इस फिश को अपियर हो रहा है। एक्चुअल कितना है वो अपने को फाइंड करना है। सो 30 इधर, तो जो 4/3 वो 3/4 हो जाएगा। सो रियल डेप्थ इज इक्वल टू 30 इंटू 3/4। 30 इधर गया 1 के साथ, 4/3 था, 3 ऊपर चले गया, तो कैंसिल करेंगे इसको, 2 से कैंसिल किया इसको तो ये 15 आ गया, और ये 45 डिवाइड बाय 2। जो रियल डेप्थ आई हमारी वो 22.5 सेंटीमीटर। कहां से आई ये? सरफेस से। और बात किसकी करनी थी हमें? विथ रिस्पेक्ट टू वाटर लेवल। वाटर लेवल से ही बात करनी थी अपने को। तो वाटर लेवल से उसको बर्ड जो 30 पर दिख रहा था उसकी एक्चुअल हाइट कितनी मिली? 22.5 सेंटीमीटर ओनली। ओके, चलिए ये आ गई हमारी बात केस नंबर फर्स्ट की। केस नंबर 2 पे आते हैं। अब बर्ड देखेगा किसको? फिश को। तो उसको भी, इस बर्ड को, बर्ड ऑब्जर्व दैट फिश इज 30 सेंटीमीटर बिलो द वाटर सरफेस। उसको भी ये कितना नीचे दिख रहा है? यहां से 30 सेंटीमीटर। ओके, तो अब आपको बताना है कि सरफेस से ये एक्चुअल कितना डेप्थ में है दिख रही यहां पर, और वो है कितना वो हमें देखना है। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अच्छा, इसके लिए जो रियल डेप्थ है वो अपने को फाइंड करनी है। जो अपियर हुआ बर्ड को वो 30 सेंटीमीटर है। तो लगाते हैं फॉर्मूला हम। ये रहा फॉर्मूला आपके पास, n2 बाय n1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अब हमने क्या बोला? n2 कौन है? जिस मीडियम से रे चलकर आती है, n1 जिससे रे जाती है रिफ्रैक्शन के बाद। सो n2 रे कहां से आ रही? अगर बर्ड यहां से इस फिश को देखेगा तो यहां से निकल कर आएगी। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। 4/3 डिवाइड बाय जिस मीडियम में गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइड बाय अपरेंट, कितने डेप्थ में अपेयर हुआ? 30, ये 30। ओके, 30 का मल्टीप्लाई इससे कर लो, तो d इज इक्वल टू 4/3 इंटू 30। 3 से कैंसिल किया 10। रियल डेप्थ हमको मिलती है 10 इंटू 4, 40। 40 सेंटीमीटर सरफेस से 40 सेंटीमीटर गहराई में मिलेगी हमको वो फिश। तो बर्ड से कितनी? बर्ड की एक्चुअल हाइट क्या थी? 22.5। तो एक्चुअल डेप्थ भी अगर यहां से आप कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी निकल जाएगी। सरफेस से बर्ड उड़ रहा है 22.5 सेंटीमीटर पर, और इस फिश की रियल डेप्थ इस पानी के अंदर है 40 सेंटीमीटर। दोनों को प्लस कर लो, ये हो जाएगा 62.5 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप यहाँ फिश से एक्चुअल में बर्ड कितनी हाइट पर है वो भी फाइंड कर सकते हैं। देखो, तो फिश जो रियल डेप्थ है वो आपकी 40 है। यहाँ पे डेप्थ में कितना है? 40। बर्ड ऊपर कितना है? 22। ओके, सरफेस से बर्ड कितना है? रियल उसका 22 है। तो फिश के लिए ऑब्जर्व होगा वो 62.5 सेंटीमीटर। ओके, डन। ठीक है, सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई है। ओके, डन।
चलिए बढ़ते हैं आगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज √2। किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल? आपको सी फाइंड करना है। पढ़ा होगा आपने क्रिटिकल एंगल को। जब एक सरफेस पर हम एक नॉर्मल बनाते हैं, ये एक रे को इंसिडेंट करवाते हैं, जब आई की वैल्यू हमारी इतनी हो जाए कि रिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो जाए, इस समय से आई को हम सी बोलते हैं। तो आपको सी फाइंड करना है। सो फॉर्मूला हमारा है साइन सी इज इक्वल टू 1/μ। साइन सी इज इक्वल टू 1/√2। सो साइन सी इज इक्वल टू 1/√2। साइन में 45 डिग्री पे आता है, तो सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? ये है क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। नेक्स्ट है, अभी थोड़ा सा हमारा स्फेरिकल सरफेस पे आ गया है। स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला हमारा है वो N2/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1/R। ये फॉर्मूला आप याद रखें, काम आ सकता है। देयर इज एन एयर बबल एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ ग्लास, म्यू इक्वल टू 1.4 ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। चलो इसको देखते हैं क्या कहना चाहता है। हमारे पास ना एक स्फीयर है, ऐसा एक स्फीयर ले लिया हमने, ठीक है। चलो यहां ले लेते हैं। ऐसा एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस है आपके पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होगा सी यहां पर होगा। यहां से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, ये समझ लो एक प्रिंसिपल एक्सिस की तरह ये वर्क करेगी। अब ये सेंटर है, ठीक है। सो देयर इज एन एयर बबल एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। इससे इसका जो सेंटर है, डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से आप 1 सेंटीमीटर कहीं भी चले जाओ, इधर ले लेते हैं, ये है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ ग्लास, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास है 1.5। इफ इट इज सीन फ्रॉम, अगर इसको देखेंगे हम 1 सेंटीमीटर पर कोई पॉइंट है, ये मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है 1 सेंटीमीटर पर, सेंटर से इस तरफ, आप उस तरफ भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक। अब ये बोलना चाहते हैं क्लोज द सरफेस ऑफ बबल। अगर हम इसको देखें सीन फ्रॉम, कहां से? क्लोज द सरफेस ऑफ बबल, इस बबल की सरफेस के पास जाके देखो आप, जिधर आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहां से कहीं हम इसको देखते हैं इधर से, ये नियर वाली पोजीशन होगी, ठीक है। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, क्लोज सरफेस ऑफ बबल, कौन सी सरफेस के वो पास में है, वहीं से हम इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं। यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम इसको, तो देखो आप इस ऑब्जेक्ट से जो रे चलकर आएगी वो रे यहां आएगी। अब इसके लिए आपको नॉर्मल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पर होगा रिफ्रैक्शन। तो ये रहा इसका नॉर्मल, ओके। अब जब इसको बाहर से देखेंगे तो ये रे, इस रे का रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा, इसको हम यहां से ले रहे हैं, ये रे हमारी इंसिडेंट हो जाएगी। चलो, तो जब हम इसको क्लोज सरफेस से देखते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है इसके लिए। अब जैसे ही रेरर अंदर वाला जो बबल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, तो ये डेंसर है। बाहर क्या है? एयर, इधर भी एयर है। तो अब रे हमारे जाएगी डेंसर से रेरर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे निकल जाती है, निकल गई, ओके। ये इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्रैक्शन एंगल, इधर जा रही है, इसको बैकवर्ड बढ़ाओगे तो ये इधर कहीं हमें यहाँ दिखाई पड़ेगा। अब ये कहाँ दिखाई दे रहा है? इस सरफेस से अपने को नापना है, ये हमने मान लिया सेंटर पॉइंट P, डन। अब चलिए, रेडियस हमारे पास R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, तो सरफेस से देखो आप इसकी रेडियस पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव?
ये सरफेस इंसिडेंट रे इस तरफ आ रही है, हम उल्टा चल रहे हैं तो -4। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हमको दे रखा है 1.5। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, तो इस पोल से देखो आप ऑब्जेक्ट कितना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैठा है, ये टोटल डिस्टेंस हमारी जो सेंटर से पोल तक की है वो 4 सेंटीमीटर है, उसमें से 1 इधर आ चुका है ऑब्जेक्ट, तो वो माइनस कर लो। तो जो बचा हुआ डिस्टेंस है आपके ऑब्जेक्ट का, ये वाला, ये बच जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, लेकिन इंसिडेंट के अपोजिट इधर आ रही है, हम पोल से इस तरफ चल रहे हैं, माइनस। देन आपको v फाइंड करना है। अब यहाँ पर n1 n2 को ध्यान में दो, n1 जहां से रे आती है, n2 जिसमें रे जाती है। ओके, थोड़ा सा बदल जाएगा ये स्फेरिकल सरफेस के लिए। सो फॉर्मूला n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। लगा देते हैं। n2 कौन है, जिसमें रे जा रही है, किस में जा रही है, एयर में, ये 1/v माइनस n1 जिससे रे आ रही है, वो ये ग्लास जो बबल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखो 1.5 बाई यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -3 इज इक्वल टू n2 1 माइनस 1.5 बाय रेडियस -4, माइनस माइनस प्लस, 1.5 से काट दो इसको तो 2 टाइम चले जाएगा, ये 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ बच रहा है अपने पास -0.5 डिवाइड बाय -4, माइनस से माइनस उड़ गया, पॉइंट हटाई, एक जीरो लग गया, 5 8 जा 40। सो v इज 1 बाई वी इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ बच रहा है 1/8 और इधर से आया 1/2, एलसीएम लो, एलसीएम 8 आया और ये 1 माइनस क्या आ गया 4, 2 से डिवाइड कर लो 8 में, 4 का मल्टीप्लाई 1 से कर लो। सो जो v हमें यहाँ मिल रहा है, v इज इक्वल टू, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो 1/v इज इक्वल टू -3/8। सो फाइनली यहाँ से जो v मिला हमें, वो v हमको मिलेगा 8/3, माइनस में 8/3 मीन्स v इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर लिया, 2 टाइम्स गया 6, 2 बच रहे 20 हो गए, 3 6 18, 6 चलते रहेगा और क्या, तो 2.66 सेंटीमीटर। यहाँ से 2.66 पे जाओ, आपको इसकी इमेज मिल जाएगी जब आप बहुत क्लोज से देखोगे। डन। तो एक साइड से हमने देख लिया, अब इसको दूसरी साइड से भी देखना है हमें। फार अदर सरफेस ऑफ द बबल, इस वाली सरफेस से दूर है, यहां से आप देख रहे हो इसको, तो केस नंबर 2 पे हमको जाना पड़ेगा। केस नंबर 2 को हम यहां नोट करते हैं, फार अदर सरफेस। अब फार अदर सरफेस की बात करें हम, तो जो रे ऑब्जेक्ट से चलकर आएगी पहले उसको देखो, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम, इसके लिए रेड ले लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट से रे ऐसे आएगी, अब इसके लिए नॉर्मल बनाओ, कौन सा होगा, सी से पॉइंट मिला लो, ये नॉर्मल होगा। तो ये रे जो आपकी आई है, रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल से दूर हट के ऐसे निकल जाएगी। तो अब ये फाइनली इमेज कहाँ बनाएगी, हमारी आंखें इसी रे को पीछे ट्रेस करेगी, इधर कहीं इमेज हमें मिलना है, ढूंढते हैं वो कहां पर मिलेगा। चलिए निकालते हैं। अब देखिए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास 1.5 है, रेडियस हमारे पास कितनी, अब आपको यहां से नापना पड़ेगा। अब ये आपका सेंटर है, तो P से इधर जाओ, रेडियस इंसिडेंट के अपोजिट चल रहे हो, ये तो अभी भी -4 ही है। फिर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है, आप यहाँ से नापोगे, यहाँ से यहाँ 4 और 1 ये 5, तो ऑब्जेक्ट है आपका -5 सेंटीमीटर इंसिडेंट के अपोजिट। आपको v फाइंड करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका वही लगना है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय r। लगा दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला। n2 जिसमें रे जाती है, किसमें गई,
एयर में। ओके, तो 1/v माइनस n1 जहां से रे आई 1.5 बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस का 5 इक्वल 1 माइनस 1.5 बाय -4, रेडियस की वैल्यू -4, n2 जिसमें रह गई 1 था, n1 जहां से रह आई 1.5। सो 1/v प्लस हो गया, ये पॉइंट को हटा दो यहाँ से तो एक 0 लग जाएगी डिवाइड में, चलो हटा ही देते हैं, डायरेक्ट कट कर देते हैं, डायरेक्ट कट करते हैं हम, तो ये मिल जाएगा हमको 5 3 जा, ये पॉइंट आगे ये 3, तो ये 0.3 मिल गया हमें, 5 3 जा 15। इधर बचा हमारे पास माइनस में 0.5 बाय माइनस का 4, माइनस माइनस उड़ गया, सो 1/v इज इक्वल टू 5/4 माइनस 0.3, एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया 4 आया और 5 माइनस 1.2 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसका, माइनस करेंगे इसको तो 1/v इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 5 में से 1.2 को माइनस करोगे तो 1 माइनस कर लो, 4 बच रहा है, 0.2 माइनस करोगे तो 3.8, 3.8/4, तो v इज इक्वल टू हमें मिला 4/3.8, पॉइंट को हटाओ ऊपर 0 लग जाएगा, अब 40 में 38 से आप डिवाइड कर लो, ठीक है, तो लगभग 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 बच रहे हैं। अच्छा कुछ देख लें एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं की हमने इसमें, ये 1.5 है और इसका -4 है, कोई दिक्कत नहीं है, u यहाँ पर 4 और एक 5 है, ये भी दिक्कत नहीं है, v सारी वैल्यू हमने ठीक रखी है, 1/v 1.5 बाय u -5 कैंसिल किया तो 0.3 आया, ठीक है, इधर भी ठीक है, कैंसिल हो गया माइनस से माइनस, ओके, ये इधर गया तो माइनस हुआ, 3.8 बच रहा है, ओके, ठीक है, जो भी आया आंसर। अब 2 बच रहे हैं तो 20 0 डिवाइड नहीं होगा, 200 तो लगभग लगभग आप 40 मान लो तो 4 टाइम या 5 टाइम तो चले जाएगा, तो 1.05 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पर आपको क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। ओके, तो क्लोजर सरफेस से देखा तो ये, और फार अदर सरफेस से देखा तो 1.05 सेंटीमीटर हमें मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस 15 एंड 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, R1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव और R2 इज इक्वल टू इसका उल्टा, इस तरफ इधर जाओ तो प्लस, इधर आओ तो माइनस, तो R2 इक्वल टू कितना मिला हमें, -10 सेंटीमीटर। ये वाली R1 है और ये वाली रेडियस आपकी कौन सी, इधर वाली R2 है, इंसिडेंट के अपोजिट चले माइनस लेना पड़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस 1.5 है, देन कैलकुलेट द फोकल लेंथ, तो आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है, 2 रेडियस दे रखी है, लगा दो लेंस मेकर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू म्यू l माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, सो 1 फोकल लेंथ म्यू l 1.5 माइनस 1, 1/r1 15 है, माइनस 1/-10, माइनस माइनस प्लस, इधर 1 फोकल लेंथ इक्वल टू 0.5 इंटू ये +10 हो गया, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये हमको मिलेगा 30, 15 से डिवाइड किया इसको 2 आया, इससे डिवाइड किया तो 3 आया, और ये 0 इंटू 5/30, 5 से कैंसिल किया 6, ये पॉइंट से हटाया, एक 0 लग गया, 5 से कैंसिल किया कितना आया, ये आ गया 12। ओके, 5 1 5 और 5 2 10, तो 1/f इक्वल टू 1/12, सो f इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
नेक्स्ट, ए फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इन एयर 20 सेंटीमीटर। एयर में फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, कन्वर्जिंग लेंस मींस कॉन्वेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस 1.6। इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है लेंस का वो है 1.6। द लेंस इज डीप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। अब इसको एक नए लिक्विड के अंदर डाल दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.3 है। ओके, देन व्हाट विल बी द न्यू फोकल लेंथ। सो न्यू फोकल लेंथ लिक्विड में कितनी होगी? तो एक फॉर्मूला हमने स्टडी किया था, फोकल लेंथ इन लिक्विड बाय फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू म्यू एल माइनस 1 डिवाइड बाय म्यू एल बाय म्यू ऑफ वाटर माइनस 1। इस फॉर्मूले को लगा दो, डायरेक्ट अपना काम बन जाएगा विदाउट रेडियस। सो एफ एल डिवाइड बाय एफ इन एयर। एयर में फोकल लेंथ आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर, 20 इक्वल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको 1.6 माइनस 1 डिवाइड बाय ये 1.6 है, ये भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेंस का, डिवाइड बाय मटेरियल जिसमें हमने डिप किया, ये लिक्विड इसी में डिप किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 माइनस 1। सो एफ एल बाय 20 इज इक्वल टू, ये 0.6 बच रहा है, यहाँ एलसीएम ले लो, 1.6 माइनस 1.3 बाय 1.3। सो एफ एल बाय 20 इज इक्वल टू 0.6 में इंटू हुआ 1.3 का, ये चला गया ऊपर, और डिवाइड में बच रहा है 0.3। ओके, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 आ गया। ओके, बाकी का मल्टीप्लाई कर लो, 13 इंटू 2 2.6, और 2.6 का मल्टीप्लाई 20 से कर लो। सो एफ एल इज इक्वल टू 2.6 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 5.2 और एक जीरो लगेगा, तो ये 520 हो गया। 20 का मल्टीप्लाई आप करोगे 2.6 से तो ये आएगा 52.0 सेंटीमीटर। लिक्विड में डिप करने के बाद नई फोकल लेंथ ये हो जाती है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, हाउ विल बी द नेचर ऑफ लेंस इफ द लेंस डिप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8। अगर आप फिर उठाकर 1.8 वाले लिक्विड के अंदर डाल दो, जिसका मतलब उस लिक्विड में डाल रहे हैं हम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.8 है, तो वो फोकल लेंथ क्या होगी और उस लेंस का नेचर क्या होगा। यहाँ तो नेचर प्लस आ रहा है, मतलब अभी वो कॉन्वेक्स की तरह ही वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जहां 1.3 रखा मैं 1.8 रख के देख लो आप। सो एफ एल बाय 20 इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 बाय 1.6 बाय 1.8 माइनस 1। सो एफ एल बाय 20 इक्वल टू 0.6 डिवाइड बाय एलसीएम लो, 1.6 माइनस 1.8 बाय 1.8, 20 का मल्टीप्लाई 6 से करो, ये 6 टू 12, 120 मिलेगा, पॉइंट लग जाएगी एक डिजिट के बाद दोबारा। अब ये 1.8 जाएगा ऊपर, डिवाइड में क्या बच रहा है अपने पास, 1.6 में से 1.8 गया तो माइनस का 0.2। ठीक है, इस पॉइंट से ये पॉइंट उड़ गया, 2 से काट दो, ये कितना आ गया 9, 9 का मल्टीप्लाई इस 12 से करो। सो एफ एल इज इक्वल टू, ये माइनस साइन जिंदा है, 9 टू 18, 1 कैरी, 9 9 9 1 9 और 1 10, 108 सेंटीमीटर। और अब रिजल्ट हमारे सामने आया है वो नेगेटिव है, तो आपने कॉन्वेक्स लेंस को डिप किया 1.8 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लिक्विड में, तो उसने कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करना चालू कर दिया। लेंस कॉन्वेक्स है लेकिन बिहेवियर कैसा हो गया उसका, कॉन्केव। तो कॉन्केव लेंस की तरह ये वर्क करेगा। ओके, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क कर रहा था। नेक्स्ट, द रेडाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ स्फेरिकल सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके पास 1.5 है, म्यू ऑफ लेंस, ठीक है, आर 20 सेंटीमीटर ईच।
अब कॉन्वेक्स की स्फेरिकल सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे रखी है 20 है, R1 इक्वल टू 20 और R2 इक्वल टू भी 20, लेकिन माइनस में, एक प्लस होगी दूसरी माइनस होगी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन इन फ्रंट ऑफ लेंस एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, रखा है कहां पर, इसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो ये आ गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। पोजीशन मतलब V, साइज ऑफ इमेज निकालना है और आपको नेचर बताना है, रियल है कि वर्चुअल। ठीक है, 3 चीजें निकालते हैं। तो इसको और इसको फाइंड करने, इस V को फाइंड करने के लिए V फाइंड होगा तो HI फाइंड होगा। ठीक है, तो अब आप देखिए V और U है हमारे पास। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लेंस में, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको लगाने के लिए मुझे फोकल लेंथ चाहिए और फोकल लेंथ मुझे मिलेगी इन तीनों की हेल्प से। सो 1/f इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाते हैं, R1 R2 वाला है ये, तो लेंस मेकर लगा दो, μl -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 रखो। 1/f ये है 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R1 कितना है 20 है, ये रख दिया 20, माइनस 1/R2 है, R2 हमारे पास -20 है, इसको भी रख दिया हमने। 1/f इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस किया तो आंसर बचा आपके पास 0.5। देन इसका एलसीएम लो, तो ये प्लस हो चुका है, तो 1/20 1/20 ये हो चुका आपका 2/20। पॉइंट हटाओ, एक जीरो लग जाएगी, 5 से काट दो, 5 4 20, 40 आ गया, 2 से काट दो, ये कितना आ गया 20। सो फोकल लेंथ f, इसको उल्टा कर लो, ये हमको मिला है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 आ चुकी है। अब v या u कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। लगाते हैं लेंस फॉर्मूला। फोकल लेंथ 1/f 20 है, 1/v इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है, 1/u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारे पास माइनस में 10 है, रख दिया जाए माइनस में 10। इसको उधर ले आओ, ये माइनस माइनस प्लस, उधर आएगा तो फिर से माइनस। सो 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। सो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 20 आया, 1 माइनस 2 आया। ये 1/v है, ये माइनस का 1 बचा, बाय क्या आया 20। v को चेंज कर लो, तो v इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 20 है, ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही रखा था, इमेज माइनस में आई है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस से जब जब इमेज माइनस के आती है, देखो कैसे आई है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी फोकल लेंथ है, मतलब फोकस है। अब आपका ऑब्जेक्ट जो रखा है, अच्छा ये फोकल लेंथ तो 20 है आपके पास, अभी अभी आई। ऑब्जेक्ट जो रखा है -10 पर रखा है, -10 मतलब इस ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में यहाँ कहीं। अब ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन रही, यहाँ सेंटर से 20 इधर, यहाँ बन रही है आपकी इमेज A डैश B डैश। तो कैसी है, इस लेंस के सामने है, कैसे बनी होगी, यहाँ से अगर ये गई होगी, फिर वो फोकस से होते हुए पास हो गई होगी, फिर यहाँ से एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधा निकल गई होगी, इन दोनों रे को हमने बैकवर्ड बढ़ाया होगा, तो दोनों यहाँ पर मिली होगी। तो फाइनली इस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको यहाँ मिली, यहाँ डाइवर्ज हो रही है, बैकवर्ड बढ़ाने पर आपको यहाँ मिल रही है, इसलिए ये इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, तो पोजीशन नेचर की बात हो गई, साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज की बात करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा लीजिए, HI/HO इज इक्वल टू V/U। इससे आपकी हाइट ऑफ इमेज भी मिल जाएगी। HI बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है, हाइट 5 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट की, ये 5 इक्वल V मिला हमको -20 पे,
और u मिला हमको -10 पे, माइनस से माइनस उड़ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 का मल्टीप्लाई इससे कर लिया हमने। सो एच आई इज इक्वल टू 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 5, हाइट उसका डबल, किसका, इमेज का। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था 5, इमेज डबल हो गया। मैग्निफिकेशन m आपका हो गया यहाँ पर 2 टाइम्स। ओके देन पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगा, इमेज वर्चुअल बनेगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट ओ। ऑब्जेक्ट ओ की आपको इमेज की पोजीशन बतानी है बाय लेंस कॉम्बिनेशन गिवन इन फिगर। आपको 3 लेंस का कॉम्बिनेशन दिया है और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी वो बतानी है। तो देखो यहाँ पर रूल एक ही काम आएगा, पहले लेंस की जो इमेज बनेगी वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, दूसरे की जो इमेज बनेगी वो तीसरे के लिए क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट। तो 3 बार में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इस लेंस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट 4L1 L1, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ सेंटर से इधर है, इंसिडेंट रे यहाँ से आएगी, तो आप अपोजिट चल रहे हो, तो ये -30 है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। इसकी फोकल लेंथ 10 है, तो इसके लिए इमेज कितने डिस्टेंस पर होगा, लगा दो लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इसलिए लगाया कि वी यू एफ और जो u है वो गिवन है, v निकालना है। तो 1/f हमारा 10 है इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है आपका -30। एलसीएम ले लो, ये 1/v देखो, माइनस माइनस प्लस उठ के इधर गया, तो 1/10 माइनस 1/30 1/v। v फर्स्ट लेंस के लिए बात कर रहे हैं हम, v1 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 v1। एलसीएम लूं तो 30 आ जाए, इससे डिवाइड करो तो 3 आ जाए, इससे डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 1 होगा। सो v1 इज इक्वल टू, पहले 1/v1 निकालते हैं फिर v1 निकालते हैं। 1/v1 इक्वल टू, यहाँ बच रहा है 2, 2/30, 2 से इसको काट दो 15। v1 को देखो, v1 इज इक्वल टू हमें मिला 15 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली इमेज आपको मिली कॉन्वेक्स लेंस के लिए कितने डिस्टेंस पर, 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो इस लेंस से 15 सेंटीमीटर इधर मिलेगी आपको इमेज, ठीक है, लगभग लगभग यहाँ कहीं, 5 और 10 ये 15, ठीक है। अब ये जो इमेज मिली ये सेकंड लेंस का ऑब्जेक्ट बनेगी, 4L2 लेंस नंबर 2 जो कि प्लेनो कॉन्वेक्स आपको दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर 0 होती तो मैं यही डायरेक्ट ले लेता यहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट 4L2 इज इक्वल टू डिस्टेंस आपको v1 लेनी है, इस इमेज की जो डिस्टेंस आई वही उसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये लेंस इससे ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर दूर है, तो आपको टोटल 15 में से -5 करना पड़ेगा, तब कहीं जाके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस L2 के लिए 10 सेंटीमीटर मिलेगी, क्योंकि इमेज यहाँ है। देखिए पहली इमेज v1 इधर मिली आपको 15 पर, अब आपको तो ये जो इमेज मिली हमें v1 इस L2 का वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इस L2 से ही डिस्टेंस देखनी पड़ेगी ना। ये 15 है तो ये 15 में से ये 5 आप क्या कर दो, हटा दो, 10 बच जाता है। फिर इसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है -10, तो इमेज v2 फाइंड करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v2 माइनस 1/u, 1/f -10 इक्वल टू 1/v2 माइनस, और ये वाला है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ है, इस तरफ। अब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, इसलिए साइन प्लस आएगा, ये 10, इसको इधर भेज दो। सो 1/v2 इक्वल टू माइनस का 1/10 पहले से है, इधर गया ये तो ये प्लस का हो गया 1/10, ये दोनों मिलकर क्या आ गया आंसर, 0।
सो 1/v2 इज इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है। इससे माइनस कर लो इसको, बाय 1 लिख सकते हैं। तो v2 इज इक्वल टू 1 बाय क्या आया 0, तो v2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया। इसने जो इमेज बनाई वो इन्फिनिटी पर चली गई। अब इसकी जो इमेज बनी वो इसका क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्ट बनेगी तो इसके लिए फिर से वर्क करो आप। L3 4 L3 केस नंबर 3। L3 के लिए ऑब्जेक्ट भी कहां चला गया, इन्फिनिटी पर। अब इन्फिनिटी से आप इस 10 को माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, वही आना है। ऑब्जेक्ट इसके लिए इन्फिनिटी पर है, तो फोकल लेंथ इसकी कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ मिलेगी, लगा दो फिर से। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f 30, 1/v इक्वल टू माइनस जो है u इन्फिनिटी पर है, 1/∞ 0 होता है, छोड़ दिया, तो 1/30 इक्वल टू 1/v। सो v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इससे 30 सेंटीमीटर आपको फाइनल इमेज इधर कहीं मिलेगी, यहां से 30 सेंटीमीटर। दिस इज द पोजीशन फॉर फाइनल इमेज। ओके, 3 लेंस का एक कॉम्बिनेशन था, बारी बारी से आप करते जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए क्लियर कर दिए हैं। सभी प्रकार के क्वेश्चन जितने भी हमको लेना थे रिफ्रैक्शन में, प्लेन सरफेस से भी और स्फेरिकल सरफेस से भी, दोनों क्वेश्चंस, दोनों टाइप के टॉपिक्स पर सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करा दिए हैं आज के लेक्चर में। इसके बावजूद आपके पास कोई और क्वेश्चंस हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा, उनके लिए हम स्पेशल और अलग से एक नया वीडियो प्रिपेयर कर लेंगे। ओके बच्चों, गुड लक।